बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का मौदूदी में खुश आमदीद। ये चैनल मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के सवालात व जवाबात पर मुश्तमिल है जो मौलाना तर्जुमा कुरान में दिया करते थे और बाद में उनको रसाइल वसाइल में शाया किया गया। तो ये रसाइल मसाइल है, जिल्द पंजम, यानी पाँचवीं जिल्द है। पेज नंबर 170 है, जिसमें एक सवाल मौलाना से पूछा गया है जिसका टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, वो है गुनाहगार मोमिन और नेकोकार काफिर का फर्क। तो इस पर एक सवाल मौलाना ने पूछा गया है, तो देखते हैं वो सवाल क्या है और फिर मौलाना ने उसका जवाब क्या दिया है। आजकल FSC की तालबा एक नहायत ही ज़हीन मसीही लड़की मेरे पास अंग्रेजी पढ़ने आती है। वो तकरीबन रोज़ाना मुझसे मजहबी उमूर पर तबादला ख्याल करती है। मैं भी इस मौके को गनीमत समझते हुए उसे दीन इस्लाम की तलीमात से रोशनास करने की कोशिश करता हूँ। बहम्दुलिल्लाह कि मैंने दीन इस्लाम के बारे में उसकी बहुत सी गलत फहमियों को दूर कर दिया है। लेकिन एक दिन उसने मेरे सामने एक सवाल पेश किया जिसका जवाब मुझे न सूझ सका। बाद में आपकी तसानीफ से भी रुजू किया, मगर ताहाल कोई शाफी इशारात वहां से नहीं मिल सके। मेरी मसीही शागिर्द कहने लगी कि मैंने मैट्रिक में इस्लामियात के कोर्स में एक हदीस पढ़ी थी जिसमें कहा गया है कि मुसलमान चाहे कितना ही बड़ा गुनाहगार हो, वो कुछ अरसा दोज़ख में अपने गुनाहों की सजा भुगत कर आखिरकार जन्नत में चला जाएगा, मगर काफिर हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में रहेंगे। फिर वो कहने लगी, आप हमें भी काफिर ही समझते हैं। कोई ईसाई ख्वाह वो कितना ही नेकोकार हो, मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक दोज़ख ही में जाएगा। आखिर इसकी क्या वजह है? तो ये था सवाल जो मौलाना से पूछा गया। देखते हैं कि मौलाना ने इसका क्या जवाब दिया है। जवाब है, आप अपनी शागिर्द को पहले ये बात समझाएं कि गुनाहगार मोमिन और नेकोकार काफिर के दरमियान फर्क की बुनियाद क्या है। मोमिन अल्लाह ताला की फरमाबरदारी कबूल करके उसके वफादार बंदों में शामिल हो जाता है। उसके बाद अपनी अखलाकी कमजोरी की वजह से वो किसी जुर्म या पास जराम का इर्तिकाब कर बैठता है। उसके बरक्स काफिर दरअसल एक बागी होता है, और आपके कहने के मुताबिक अगर वो नेकोकार हो भी तो उसके मायने सिर्फ ये हैं कि उसने बगावत के जुर्म पर किसी और जुर्म का इजाफा नहीं किया। अब ये जाहिर है कि जो शख्स बागी नहीं है और सिर्फ मुजरिम है, उसे तो सिर्फ जुर्म की हद तक सजा दी जाएगी, बगावत की सजा उसको नहीं दी जा सकती, क्योंकि जुर्म करने की वजह से कोई शख्स वफादार रैयत के जुमरे से खारिज नहीं होता था। लेकिन बगावत बजाय खुद सबसे बड़ा जुर्म है। उसके साथ अगर कोई शख्स दूसरे जराइम का इजाफा न भी करे तो उसे वो हैसियत किसी तरह नहीं दी जा सकती जो वफादार रियायत की होती है। वो बगावत की सजा बहरहाल पाकर रहेगा, ख्वाह वो उसके अलावा किसी जुर्म का इर्तिकाब करे या न करे। लेकिन अगर वो बागी होने के साथ साथ कुछ जराइम का मुर्तकब भी हो तो उसे बगावत की सजा के साथ उन दूसरे जराइम की सजा भी दी जाएगी। इस उसूली बात को जब वो समझ लें तो उनको बताइए कि अल्लाह ताला की वफादार व फरमाबरदार रैयत में सिर्फ वो लोग शामिल होते हैं जो अल्लाह ताला की तौहीद को किसी किस्म के शिर्क की आमेज़श के बगैर और अल्लाह के सब पैगंबरों को किसी इस्तिस्ना के बगैर और अल्लाह की भेजी हुई किताबों को किसी का इनकार किए बगैर मानते हों और आखिरत की जवाबदेही को भी तस्लीम करते हों। उनमें से जिस चीज को भी आदमी न मानेगा वो बागी होगा और उसे खुदा की वफादार रैयत में शुमार न किया जा सकेगा। अब मिसाल के तौर पर रसूलों और किताबों ही के मामले को ले लीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी इंजील को जब यहूदियों ने न माना तो वो सब बागी हो गए, अगर जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहले के अंबिया और उनकी लाई हुई किताबों को वो मानते थे। इसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरो अल्लाह की वफादार रैयत थे। लेकिन जब उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को मानने से इनकार कर दिया तो वो भी बागी हो गए। मसीह अलैहिस्सलाम और इंजील और साबिक अंबिया और उन किताबों को मानने के बावजूद वो अल्लाह की वफादार रैयत में शुमार नहीं हो सकते। ये बात भी जब वो समझ जाए तो उन्हें बताइए कि अल्लाह ताला अपनी जन्नत बागियों के लिए नहीं बनाई, बल्कि अपनी वफादार और फरमाबरदार रैयत के लिए बनाई है। इस वफादार रैयत में से अगर कोई शख्स कोई नाकाबिल माफी जुर्म करता है
یا اس نوعیت کے بہت سے جرائم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اسے اس کے جرائم کے مطابق سزا دی جائے گی، اور جب وہ اپنی سزا بھگت لے گا تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جس نے بغاوت کا ارتکاب کیا ہے وہ کسی طرح جنت میں نہیں جا سکتا، اس کا مقام بہرحال دوزخ ہے۔ دوسرے کسی جرم کا وہ مرتکب نہ بھی ہو تو بغاوت بجائے خود اتنا بڑا جرم ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی بھی اسے جنت میں نہیں پہنچا سکتی۔ ترجمان القرآن، اگست 1975۔ تو یہ تھا جواب جو مولانا نے اس سوال کا دیا۔ امید ہے کہ ہم سب کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔